Salam everybody. I hope you guys are well. Welcome to the class. Assalamu alaikum Meher. Assalamu alaikum Riha. Assalamu alaikum Shafan. Hi Hamza. Assalamu alaikum Myra, Talha, Aisha. Assalamu alaikum. How are you guys? Assalamu alaikum Zainab. Assalamu alaikum Urva, Abir, Fariha. क्या हाल चाल है मेरे जवानों? Ramin. Assalamu alaikum Zainab. Assalamu alaikum. How are you? Did you guys get the notes? I asked my team to send you guys some notes. Did you get them? Amazing. चले start करते हैं फिर. Let me just quickly share my screen with you. One second. चले. All right. Here we go. Abdullah, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? पढ़ाई चल रही है? मेहनत हो रही है? Amazing. Shabash. All right, guys. So we're starting off with linear momentum. Are you guys ready? Do you have the notes open? Get ready to scribble. मैंने भेजा पहले मैं इसलिए हूँ ताकि आप लोग उसके ऊपर स्क्रिबल कर सके. और याद रखो, बार बार कहता हूँ, अपने हाथ से जरूर लिखना. ये वाहिद चीज है जो लिखे बगैर नहीं आ सकती. जिंदगी में बड़ी चीजें लिखे बगैर हो सकती हैं, लेकिन ये लिखे बगैर नहीं हो सकता. So make sure that you write it down later in your own handwriting, every single word that I've written, and during the class just scribble with me so you have them printed. Linear momentum की बात कर रहे हैं. सबको momentum की definition मालूम है? Can I quickly run through this? It's a product of mass and velocity. So it's mv. Well done Shafan. अल्लाह आप जैसा सबको बना दे कि जैसी नोट्स मिले उसी टाइम पे कॉपी कर दें. वैसे उसी टाइम पे कर लेने चाहिए. बेस्ट टाइम होता है उस टाइम पे करना. एंड इट डजंट टेक लॉन्ग. शफान, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू कॉपी डाउन द नोट्स? जिन लोगों ने नहीं किया, जरा आप उनको आइडिया तो दे दो. एंड हाउ फास्ट डू यू राइट? सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी. एंड मोमेंटम का सिंबल इज पी. M is the symbol for mass. Please remember mass is in kilograms and V is velocity, which is in meters per second. So hence momentum का unit बन जाता है kg meter per second. क्या यहाँ तक सबको clear है? मोमेंटम का एक और यूनिट भी होता है न्यूटन सेकंड, जिसको हम बाद में प्रूव करेंगे. इसकी अभी हमें बात करने की जरूरत नहीं है. और हमने एक और चीज याद रखनी है कि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बहुत जरूरी है. मैं डायरेक्शन को कोई 2-3 दफा अंडरलाइन कर देता हूँ. डायरेक्शन मत भूलना. वेक्टर की बात हो रही है. So मुझे बताओ इसका क्या मतलब है? If I say momentum is a vector quantity, is it necessary that it always has to be positive? No, it can be negative. And what will negative mean? If it's negative, what will it mean? It means it's pointing to the left side. If it's positive, where is it pointing? If it's positive, where is pointing? Right side. Momentum positive आएगा right side, momentum negative आएगा left side. याद कर लो उसको. So momentum can be positive or negative. By default, हम positive लेते हैं right side को अनुशे. So if your momentum is pointing to the right side, it will be positive. If your momentum is pointing to the left side, it will be negative. Clear हो गया? ये मैंने से यहाँ पे पिक्चर बना दी है. यहाँ तो मेरे साथ हो. By default हम ये लेते हैं. अब अनुशे मैंने लिखा है by default. अगर क्वेश्चन में वो लिख दे that momentum to the right side is negative, तो आप मुझे बताएं बाय डिफॉल्ट मेरे वाला लेंगे या क्वेश्चन का लेंगे? अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कि राइट साइड इज नेगेटिव, तो आप क्वेश्चन को देखेंगे. अब आपकी राइट साइड नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो जाएगी. लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, जो कि यूजुअली नहीं लिखा होता, तो हमने हमेशा राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव. सही है. और इनके सवालों में मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज चेकिंग द यूनिट ऑफ मास.
मास यूजुअली किस यूनिट में गिवन होगा, गैस करो। पाउंड्स में गिवन होगा। खुद प्रीएम्प्ट किया करो, सोचा करो मास के यूनिट वो क्या देगा और क्या होने चाहिए। वो ग्राम्स देगा और क्या होने चाहिए, केजी। तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ज़बानी कर लो। कैसे करते हैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट? सो ग्राम टू केजी, जी टू केजी, आपने बेसिकली डिवाइड करना है बाय 1000। याद रखना बस, डिवाइड बाय 1000, ये ज़हन में रखना बस। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूं, डिफाइन फोर्स। याद है मुझसे पिछले क्लास में किसी ने कहा था कि जी फोर्स की डेफिनेशन तो कुछ और होती है, आप क्या लिख रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। यू रिमेंबर? एंड आई मेंशन्ड इट एट दैट इंस्टेंट। पिछली क्लास में रिहा, तुम्हें याद है किसने मुझसे कहा था कि फोर्स की डेफिनेशन तो कुछ और होती है, एफ इज इक्वल टू एम इज नॉट द डेफिनेशन। तो मैंने कहा था कि मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा, मैं तो अभी उसका एक फॉर्मूला समझा रहा हूं आपको। अब मैं डिफाइन करने लगा, अबीर थी तभी। यू अप्रिशिएट माई मेमोरी। मुझे तुम्हारा नाम नहीं आता बट तुम्हारा डायलॉग याद था। सो डिफाइन फोर्स, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डेफिनेशन है फोर्स की। सो फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। यहां तक सारे मेरे साथ है? कोई कंफ्यूजन है अभी तक किसी को, किसी की किसी भी फॉर्म में? ये सारा ओ लेवल है, अभी ए लेवल नहीं आया। ए लेवल अभी आगे आने वाला है, मैं इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहा हूं ताकि मैं ए लेवल पे आके स्लो डाउन कर जाऊं। अच्छा, बहुत से सुनना। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है, इसकी स्पीड यू है और ये राइट जा रहा है, ठीक है, राइट की तरफ जा रहा है। मुझे ये बताओ, क्या इसका कोई इनिशियल मोमेंटम होगा या नहीं होगा? ये ऑब्जेक्ट का मास एम है, स्पीड यू है, इसका इनिशियल मोमेंटम नहीं होगा? मेहर क्यों नहीं होगा? होगा ना, मास भी है, स्पीड भी है, तो इनिशियल मोमेंटम होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग एम एन यू, यू विल से एम यू। समझ गए मेहर? होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज मास भी है और वेलोसिटी भी है। जीरो होगा? नो, इट्स नॉट एट रेस्ट, ये लिखा हुआ है यू। ये यू क्या है? ये यू इनिशियल स्पीड को कहते हैं, और ये वी लिखा है, वी फाइनल स्पीड को कहते हैं। सही है, ये लिख लेना मेहर अपने नोट्स में। यू इज, अगर यू कह रहा है, वरना वो लिखता रेस्ट, रेस्ट नहीं लिखा हुआ, यू दिखा रहा है कि यू इस तरफ है, उसका मतलब है दिस इज योर इनिशियल स्पीड एंड दिस इज योर फाइनल स्पीड। लिख लिया मेहर? हैव यू रिटन दिस डाउन? यू इज योर इनिशियल स्पीड, वी इज योर फाइनल स्पीड। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज माय इनिशियल मोमेंटम, तो आप कहेंगे एम यू। मेक सेंस? इनिशियल मोमेंटम, पी इनिशियल, लिखते जाओ। इनिशियल मोमेंटम विल बी एम यू। इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर फाइनल मोमेंटम, फिर क्या बोलोगे? बताओ जैनब। एवरीवन करके जैनब किया करो ताकि तुम्हारा कॉमन नजर है, बिल्कुल सही जवाब दे रही होती है, सिर्फ मुझे नजर आ रहा होता है। फाइनल मोमेंटम को लिखेंगे, शाबाश आयशा, एम वी लिखेंगे मेरे जवानों। अली मेरे साथ हो, आमना, नब्बा, उर्वा, जुहेब, जैनब, मुस्फिरा, अभी तो मेरे साथ चल रहे हो। शाफान तो मेरे साथ चल रहा है, लव यू शाफान। इब्राहिम हुमायूं, आर यू हियर? हुजैफा, क्या बात है इब्राहिम हुमायूं। इब्राहिम तुमने नोट्स प्रिंट करके रखे हुए? क्या बात है इब्राहिम, लव यू हो गया। सो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आ गई समझ सबको? अब मुझे बताओ कि ये स्पीड चेंज कैसे हो रही है? पहले यू है, बाद में वी हो गई। किसी ने धक्का लगाया होगा या पुश किया होगा इसको, यस और नो? या स्पीड वैसे ही खुद ही चेंज हो गई, यू से वी हो गई? देयर मस्ट हैव बीन सम फोर्स, राइट? सो इन दिस डायग्राम व्हाट आई डिड नॉट मेक and I'm making now is that there's a force, and that force is what causes this momentum to change. Do you understand? ये mu से mv कैसे बन गया? फोर्स होगी ना कोई, इसलिए हम कहते हैं फोर्स को, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स मोमेंटम को चेंज कर देती है। बात समझ आ गई सबको? फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, फोर्स मोमेंटम को चेंज कर देती है। सो एफ इज डेल्टा पी ओवर टी, वेयर एफ इज योर रिजल्टेंट फोर्स। याद रखना, एफ इज रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स भी कहते हैं इसको।
रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, नेट फोर्स भी कहते हैं, और टी टाइम होता है, और डेल्टा पी आपको पता है चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है मुझे ये बताओ। चेंज इन मोमेंटम विल इट बी एम वी माइनस एम यू, यस और नो? सबको मालूम है ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी माइनस एम यू होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। सो सबको ये वाला चीज समझ आ जाता है, एम वी माइनस एम यू मैंने लिख दिया है इसकी जगह। डू यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? डेल्टा पी की जगह एम वी माइनस एम यू लिख दो। हाँ, बस सिंपल ये बात है कि फोर्स चेंजेस मोमेंटम इब्राहिम। सो अगर तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम एम यू है और उस पर फोर्स लगाओ तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अब वो एम वी बन गया। सही है, अब हम चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो तुमने दोनों को माइनस कर देना, चेंज की बात हो रही है, तो एम वी माइनस एम यू हो जाएगा इब्राहिम। सो तुम यहां पे डेल्टा पी की जगह एम वी माइनस एम यू लिख सकते हो, डेल्टा पी की जगह, और टाइम पे उसको डिवाइड भी कर देना यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे हमने टाइम पे डिवाइड किया, हो जाएगा ये। इब्राहिम मेरे साथ हो? नाउ इब्राहिम व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू टेक एम कॉमन। व्हेन यू टेक एम कॉमन, याद करो ओ लेवल में तुमने ये किया था, ओ लेवल में तुमने, मुझे याद है तुमने ओ लेवल में किया था ये। एम कॉमन निकाला और उसको लिखा वी माइनस यू, लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब याद करो ओ लेवल में ही तुमने ये किया था कि ये एफ इजिकल टू एम ए बन जाता है, याद आ गया ये? अब और ये वो फिर वही चीज चलेगी जो हमने पिछली क्लास में की थी। अब मुझे बताएं ये फोर्स कौन सी फोर्स थी? वाज दिस द फॉरवर्ड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स? इसके बारे में बताएं मुझे। ये रिजल्टेंट ना, अप्लाइड नहीं थी, या अप्लाइड होती तो एफ माइनस एफ फॉर्मूला होता, याद करो पिछली क्लास में सवाल किए, ये रिजल्टेंट है। इसलिए मैंने यहां पे ये वही एफ है जो ये वाला एफ है। डज दैट मेक सेंस? ये दोनों एफ सेम है, दिस एफ इज दिस एफ। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम कॉलिंग इट द रिजल्टेंट फोर्स? क्लियर हो गया? अब फाइनली एक बहुत बेसिक सी बात, इफ यू मेक डेल्टा पी द सब्जेक्ट विल यू गेट एफ इंटू टी? ये टी को उठा के तो ले जाओ, तो यहां से यूनिट न्यूटन सेकंड प्रूव हो जाएगा। ये भी क्लियर है सबको? वो मैंने कहा था प्रूव लेटर, पीछे जाओ, मैंने लिखा हुआ है प्रूव लेटर, वो प्रूव मैंने कर दिया। अब क्लियर? अब मैं फिर रिमाइंड करा रहा हूं, फिर रिमाइंड करा रहा हूं, मोमेंटम वेक्टर है तो मोमेंटम राइट की तरफ होगा तो क्या होगा बताएं? राइट की तरफ होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। लेफ्ट की तरफ को क्या होगा? नेगेटिव। चलो मेरे जवानों, ये सवाल करो। गेट रेडी, सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, गेट योर कैलकुलेटर्स आउट, स्टार्ट राइटिंग, सॉल्व दिस क्वेश्चन। शाबाश, अभी पता चल जाएगा कितनी समझ आई है। करो जरा सॉल्व, मैं हिंट नहीं दूंगा, पहले तुम लोग सॉल्व करो, फिर देखते हैं क्या जवाब होता है, मैं तुम लोग को पोल दूंगा। कैलकुलेटर है इब्राहिम, या कि किसी पड़ोसी के घर छोड़ आए हो? है? है, चलो सॉल्व करो। इब्राहिम माइक चल रहा है? इज योर माइक वर्किंग? पहले नहीं चलता था, अब चलता है। इब्राहिम ने टाइप करना बंद कर दिया। इब्राहिम इज चेकिंग हिज माइक। इब्राहिम वेयर आर यू लॉस्ट? माइक बाद में चेक कर लेना, सवाल करो। पिक्चर बनाए, पिक्चर बनाए बगैर नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर बनाओगे, डायरेक्शंस बनाओगे तो पता चलेगा जो मैं राइट और लेफ्ट की बात कर रहा था। शाबाश, जल्दी करो। एंड रिहा आर यू सॉल्विंग? तलहा आर यू सॉल्विंग? रामीन माय जवान आर यू सॉल्विंग? सुलेमान? अली अकबर ने आंसर निकाल लिया है। अली अकबर कहता है बी है। शाफान तुम क्या कहते हो? व्हाट इज योर आंसर? हिरा व्हाट डू यू थिंक?
शफान कहता है डी है, आयशा कहती है डी है। चलें जी, हम क्लास रेप को जरा माइक पे लेके आते हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Guys, do you think she's doing a good job at being the class rep? Sorry, Aisha, I'm putting you on the spot. Does she keep you इट्स ओके। posted? Does she keep you posted on everything? Does she help? There you go. Amazing work, Aisha. I know मैं इसलिए पूछ रहा था. I know the incredible work that she's doing. Ji Aisha, so help us get incredible at this subject as well. Um, how did you start the question, Aisha? So the first obvious thing to do is to convert the 55 grams into kilograms. Very good. पहली obvious चीज तो इसको convert कर दिया। क्या लिखा है इसको? 0.055 kg. 0.055 kg। आई होप सबने ये किया है। उसने बिल्कुल सही बात की। पहली चीज कन्वर्जन करनी चाहिए, सवाल में आगे नहीं जाना चाहिए। हाँ आगे चलो। फिर हम इनिशियल वेलोसिटी ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली मैंने स्पेसिफाई नहीं किया राइट और लेफ्ट, तो पहली वाली को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है। इट्स ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 30 और आपको पता है कि आपको डायरेक्शन तो लेना ही है, तो उसको हमने प्लस ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश। आगे। Then there is clearly a force because the ball makes contact with the wall and it rebounded. And since it is in the opposite direction, we will take this one as negative. ओह वाओ, डू यू गाइस हियर हर? उससे कहा रीबाउंड है, रीबाउंड का मतलब है डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 20 को 20 नहीं, 20 को -20 लेना है। कमाल। आगे। Then we also know the time, so we can use the formula F equals mv minus mu over t. And we will put in the values. So it will be 0.055. We can take that as common because mass remains the same. And in the bracket, it will be 30 minus minus 20. So it will be 50 because we will add them instead of subtracting them. Wow. Divided by the And then time. we will divide it by the time and we will get our force, which will be 550 newtons. Does that make sense, everybody? आयशा, मेरे ख्याल है तुम्हें पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए फिजिक्स। So good. Very good. Did you guys understand? Thank you. उसने इतना अच्छा समझाया, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी तरफ से मैंने बड़े स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं। कैलकुलेट इनिशियल पी, फाइनल पी। उसने कहा कि क्या आप बातें कर रहे हैं, एक लाइन में मैंने सॉल्व कर देना है इसको। बट इन स्टेप्स इफ यू डू इट, you would calculate your initial momentum, you would calculate your final momentum, you would calculate your change in momentum. या को नेगेटिव साइन वाली बात नहीं समझ आई। आयशा फिर से समझाओ। why did you put -20? अच्छा देखो कि क्योंकि मोमेंटम इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो हम उसका साइन भी चेंज करेंगे। अगर पहले वो एक डायरेक्शन में जा रही है वॉल की तरफ तो उसको हम या पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। और दूसरा क्योंकि ऑपोजिट है तो हमने उसका साइन बदलना होगा। अगर पहले पॉजिटिव लिया तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे, अगर पहले को नेगेटिव लिया तो दूसरे को पॉजिटिव लेंगे। और और अगर फिर आपने हम राइट साइड को, और अगर 30 राइट की तरफ है तो 30 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो मैंने हमेशा कहता हूँ, जब जब जैसे ही आयशा ने बोला ना +30, तो आपके भी जहन में वो आ जाना चाहिए था कि आयशा ने अज्यूम कर लिया कि 30 मीटर पर सेकेंड इज टू द राइट। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? The moment she said +30, it should have hit your head that okay, she is assuming the right side to be positive and that is the 30 वाला डायरेक्शन। जब उसने लिख दिया रीबाउंड, रीबाउंड का मतलब है डायरेक्शन चेंज, उल्टा जाना है, लेफ्ट जाना है, तो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। सो बहुत जो अच्छा काम इसने किया, इसने क्वेश्चन के अंदर ही पहले सारा डेटा चेंज कर दिया। रादर देन गोइंग टू द फॉर्मूला and then changing the values, she changed the values in the question. That's something that you should do. Change the values in the question before you start solving. Is it clear, everyone? Sir, but isn't the 20 the final velocity? Doesn't matter, Zainab. ये mv minus mu लिखा है ना, mv minus mu लिखा है। So उसने m कॉमन लेके v minus u लिख दिया। v minus u में अब उसने फाइनल की जगह rather than writing -20 she wrote 30. That's fine. इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपके आंसर में एक प्लस और एक माइनस का ही फर्क पड़ेगा। सो मुझे ये बताओ, उसने यहाँ पे एवरेज फोर्स मांगी है जैनब, या उसने डायरेक्शन भी मांगा है? ये बताएं।
अगर उसने डायरेक्शन मांगा होता देन देयर वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम, बट बिकॉज दे जस्ट आस्किंग यू फॉर द वैल्यू, देयरफॉर आप वी और यू में जो मर्जी डाल दो, एंड पे दोनों को माइनस करना था. डू यू अंडरस्टैंड जैनब? Anusha, you will know. You will know. I'm kind of thinking. Maybe did you read through the notes before the class, Anusha? थोड़ा सा तुमने आगे पढ़ा है, आगे बढ़ के देखा है इन नोट्स में? आगे आ रहा है ये लफ्ज जो तुम जिसकी बात कर रही हो, ये आगे आएगा. बट आई एम हैप्पी अगर तुमने आगे से पढ़ा. सो ये क्लियर हो गया जी, आगे चले. कैन वी मूव ऑन? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके. नाउ नाउ जैनब, अब तुम्हारा पॉइंट आने वाला है. अब मेरा सवाल देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल एंड द वॉल. अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स की बात करने लगाऊं तो विल द साइन मैटर, यस और नो? नाउ इट विल. नाउ इट विल. ये जेन में रखना. अब आयशा वाला काम नहीं हो सकता कि वो जो मर्जी दिल किया डाल दिया. अब आपने वी में फाइनल डालना है और यू में इनिशियली डालना है, और जो साइन आएगा वो हमें कुछ बताएगा. सो if I want to find the direction of force on the ball, let's do it again. Direction चाहिए मुझे अब. I'll write the formula F is equals, ये वही वाला सवाल फिर से कर रहे हैं. F is equals to M V minus MU over T. आयशा, अब वैल्यू जरा ध्यान से प्लग इन करवाओ. मैथ्स की वैल्यू क्या थी? 0.055 kg. 0.055. ब्रैकेट लगा के मुझे बताओ व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी? -20. -20. एंड व्हाट इज, अच्छा फिर उस -20 के बाद ये फॉर्मूला का माइनस आ गया इधर. इब्राहिम ये समझ आया? -20 इज योर फाइनल. ये v की जगह मैंने -20 लिखा है. उसके बाद लिख रहे हो मेरे साथ साथ इब्राहिम, और ये मैंने माइनस लगाया है उसके बाद जो फॉर्मूला का माइनस है. आप बताओ इनिशियल स्पीड कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आयशा? +30. +30 डिवाइडेड बाय टाइम. 5 × 10⁻³ 5. उसकी इब्राहिम पहला -20 से लिया ना, ये पीछे देखो अपने नोट्स में जाओ, ये पीछे देखो. फाइनल, फाइनल वो यही तो चीज जैनब कह रही थी. फाइनल यहाँ पे -20 है कि नहीं है? टक्कर लगने के बाद जो स्पीड है वो -20 है कि नहीं है? और टक्कर लगने से पहले जो स्पीड है वो +30 है कि नहीं है? मैं जैनब को यही समझा रहा था इब्राहिम के जो पिछले वाला सवाल था उसके अंदर उसने कहीं पे डायरेक्शन मांगा है हमसे या खाली वैल्यू मांग रहा है? सिर्फ वैल्यू मांग रहा है ना, डायरेक्शन तो नहीं मांग रहा. जब खाली वैल्यू मांग रहा हो तो आप इन दोनों चीजों को रिवर्स कर सकते हो. मतलब फाइनल वेलोसिटी की जगह इनिशियल लिख दिया, इनिशियल की जगह फाइनल लिख दिया, क्योंकि वो लिखना आसान था. क्योंकि ये v जो है ये 30 है, ये माइनस आ गया. हमें वैसी आदत होती है, पॉजिटिव आंसर हमें अच्छा लग रहा होता है ना, एक साइकोलॉजिकल चीज है. लेकिन अब जो मेरा सवाल है इब्राहिम, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मांग रहा हूं. अब मैं ये हरकत कर सकता हूं कि फाइनल की जगह इनिशियल लिख दूं, इनिशियल की जगह फाइनल लिख दूं. इसलिए अब मैं बिल्कुल सही सही वैल्यूज डाल रहा हूं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो फाइनल वेलोसिटी थी मेरी -20, फिर माइनस का निशान आया, और इनिशियल वेलोसिटी है +30. अब मुझे जवाब बताएं इसका क्या आता है. ज़ैनब, यू वुड अग्री कि अब आंसर नेगेटिव होगा, एंड इट्स गोइंग टू बी माइनस व्हाट, -550. कितना आता था आयशा? अब्दुल्ला क्या जवाब आता है? बताओ आयशा. -550. Yes. ओके. ऑलराइट गाइस, सबका -550 अपने कैलकुलेटर खुद करके देखें, मेरी बात पे यकीन मत किया करें. वो ओ लेवल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो एक एक मेरी कैलकुलेशन चेक कर, एक एक स्टेप मेरा चेक कर रहे होते हैं. गलती हो जाए उसी मिनट पकड़ लेते हैं ये आपने गलत किया. सो -550 आ गया. अब मुझे, मैं इंसान हूं दानिश. मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूं. आई कैन मेक मिस्टेक्स, आई कैन मेक मिस्टेक्स. सो यू बेटर बेटर बी अलर्ट. ऑलराइट, -550 आ गया. अब गौर से सुनना मेरी बात को.
ये माइनस के साइन का मतलब क्या है ये बता दो, कौन सा डायरेक्शन है ये माइनस का साइन जब आ जाए, बोले लेफ्ट। तो ये क्या बता रहा है कि जो हमारा बॉल था उस पे फोर्स किधर लगी, ये बॉल पे फोर्स निकालिए ना, बॉल की इनिशियल स्पीड थी, बॉल ही की फाइनल स्पीड थी। ये क्या बता रहा है, बॉल इज गोइंग वेयर, बॉल इज गोइंग लेफ्ट। डू यू अंडरस्टैंड? सो द फोर्स ऑन द बॉल is towards left. Does that make sense? So ये बॉल आई, इसने दीवार पे टक्कर मारी, टक्कर लगने से फोर्स लगी बॉल के ऊपर, वेयर, टू द लेफ्ट, इसलिए तो बॉल रिबाउंड करके वापस गई। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? अनुषे ये फोर्स आती है जब उसकी टक्कर लग जाती है, टक्कर लगेगी तो फोर्स आएगी ना, टक्कर लगने से पहले फोर्स थोड़ी आ सकती है। सो पहले बॉल ट्रैवल करती हुई जा रही है, टक्कर लगी, फोर्स आई -550, -550 का मतलब है फोर्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसलिए वो बॉल वापस जाती है। क्लियर हो गया? सो देयर आर टू थिंग्स, जब टक्कर लगती है दो चीजों में तो मुझे बताएं नुकसान एक का होता है या दोनों का होता है, पहले तो ये बताएं। दोनों का होता है, इसका मतलब है फोर्स एक पे लगती है या दोनों पे लगती है? दोनों पे लगती है, बोथ पे लगती है। अब मुझे ये समझाओ कि जब ये बॉल आके टक्कर मारेगी दीवार में, तो दीवार के ऊपर फोर्स किधर होगी, राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ? समझो बुलेट आ रही है जो इसके थ्रू हो सकती है, मुझे बताओ बुलेट दीवार को किधर पुश करेगी? अपने साथ, राइट। दीवार बुलेट को किधर पुश करेगा? दीवार कहेगा चल भाग यहां से, लेफ्ट। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो ये जब बॉल आ रही थी, दीवार को हिट की, दीवार के ऊपर फोर्स लगेगी टू द राइट, और बॉल के ऊपर फोर्स लगेगी टू द लेफ्ट। डज दैट मेक सेंस? और वो ये हमारा जो नंबर है उसने यही चीज प्रूव की, ये माइनस के साइन ने यही चीज प्रूव की कि फोर्स ऑन द बॉल इज टुवर्ड, हमारा आंसर नेगेटिव आया ही इस वजह से, वरना आंसर पॉजिटिव आ जाता। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मेरा आंसर आया है इसमें आई हैव नॉट कंसिडर्ड द वी एंड यू प्रॉपरली, बट मेरा जवाब आ गया। उसकी वजह ये, उसने सिर्फ मुझसे मैग्नीट्यूड मांगा था। द क्वेश्चन वाज आस्किंग फॉर द मैग्नीट्यूड, सो इट डजंट मैटर इफ आई कंसीडर वी एंड यू प्रॉपर्ली और नॉट। बट नीचे वाले सवाल में मेरे जवानों, जब उसने डायरेक्शन, मैं बार बार कह रहा हूं डायरेक्शन मांग लिया है, यू हैव टू कंसिडर वी एंड यू प्रॉपर्ली। ये लिख लें कि इसमें वी एंड यू हैव टू बी इन देयर करेक्ट प्लेसेस। ये बात समझ आई आप लोगों को? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अब्दुल समी, अनुषे माइक पे आओ, रेज योर हैंड, कम ऑन द माइक, आस्क मी योर क्वेश्चन क्विकली बच्चे, शाबाश, जल्दी से अनम्यूट करके पूछो, व्हाट आर यू आस्किंग? अनुषे तुम्हारा सवाल है फोर्स एफ इज फ्रॉम द वॉल नॉट द ओरिजिनल फोर्स कॉज, एफ इज द फोर्स व्हिच बोथ द ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट, इसको न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते हैं। याद रखो, द फोर्स दैट द बॉल विल एक्सर्ट will be equal to the force that the wall will exert, सिर्फ उन दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। डज दैट मेक सेंस? जितनी फोर्स दीवार पे लगनी है उतनी ही फोर्स बॉल पे लगनी है, सिर्फ उनके डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। जैसा मैंने बताया कि जो बॉल है वो दीवार को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगी, दीवार बॉल को वापस फेंकने की कोशिश करेगी। सो फोर्स ऑन द बॉल विल बी टू द लेफ्ट, फोर्स ऑन द वॉल विल बी टू द राइट। दीवार के ऊपर फोर्स टू द राइट, बॉल के ऊपर फोर्स टू द लेफ्ट। क्लियर हो गया? जी रिया, पूछे। यस रिया।
Unmute. You have the mic. Can you guys hear Riya? I can't hear her. Can you guys hear her? No. चले जब उसका माइक चलते फिर आगे फिर देख लेंगे. Alright, so याद रखो, the force on the object will be negative if the direction of force opposes the direction of its initial velocity. Does this make sense? ये लाइन पढ़ो और मुझे इसका मतलब समझाओ. लाइन को 2 मिनट पढ़ो, गौर से पढ़ो. It should make sense. जी रिया, वॉल पे जो फोर्स है वो होगी राइट की तरफ, तो वो पॉजिटिव होगी. जब वो पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो बॉल के ऊपर फोर्स नेगेटिव आएगी ना, तो ये नेगेटिव आ रहा है. ये एफ बॉल इज इक्वल टू द नेगेटिव आंसर. फोर्स ऑन द वॉल इज पॉजिटिव. फोर्स ऑन द वॉल इज राइट, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आप देखो निकाल के रहे हो, फोर्स ऑन द बॉल निकाल रहे हो. और नीचे वाले पैराग्राफ में भी ये लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन द बॉल का फोर्स नेगेटिव कब आती है. फोर्स याद रखो नेगेटिव तब आती है जब आपकी फोर्स और आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. सो इनिशियली वर यू गोइंग राइट, यस और नो? बताएं जी. अब्दुल्ला हसन, इनिशियली वर वी गोइंग राइट? सो इनिशियली हमारी इनिशियल वेलोसिटी वाज टुवर्ड्स द राइट साइड. लेकिन क्या हुआ, दीवार के साथ टक्कर हो गई. दीवार ने हम पे फोर्स लगा दी उल्टे डायरेक्शन में. सो फोर्स वाज टू द लेफ्ट. जब भी ऐसे होगा कि आपकी फोर्स आपकी इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा. इज दिस क्लियर? बॉल की इनिशियल वेलोसिटी वाज टू द राइट, फोर्स उस पर लग रही टू द लेफ्ट. जब भी ऐसे होगा आंसर नेगेटिव आएगा, याद कर लें. चले. And I just explained this, that the force exerted by the ball is equal and opposite in magnitude, equal in magnitude and opposite in direction to the force. This is Newton's third law. Newton का third law हम बाद में करेंगे, so we can come back to this. But you all have done this in your O levels. This is Newton's third law, but we will do it properly again. ये मैंने वैसे लिख दिया ताकि आपको पता हो. असल चीज अब आ रही है मेरे जवानों, हमने सारा टाइम ले लिया. असल चीज अब आ रही है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट. बड़ी जरूरी चीज है, गौर से सुनना. और यहां पे ही आई नीड योर माइंड. मुझे बताओ, ये जब टक्कर लगती है तो ये कुछ टाइम के लिए लगती होगी ना. दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, जब तक वो कांटेक्ट में है उसको कहते हैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट. इम्पैक्ट का मतलब कांटेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड? दो चीजें टकराएं आपस में, जब तक वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तब तक कांटेक्ट रहेगा. जब टच खत्म, कांटेक्ट खत्म. अनुष्य जरूरी नहीं है, वो उसकी शर्त ये है कि आपका, अनुष्य ने पूछा whenever objects collide with something the answer will be negative. No, only when the initial velocity and the force on it are in opposite directions, then the answer will be negative, then the force will be negative, only then. अगर आप राइट जा रहे हैं अनुष्य और आपको पीछे से कोई बंदा पुश करता है वो भी राइट की तरफ, तो मुझे बताएं आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? आप राइट जा रहे हैं, you are going right. Listen to this. You are going towards right. गौर से देखें. You are going towards right. और हमने राइट साइड को लिया हुआ है पॉजिटिव, ऐसे ही है. गौर से सुना इब्राहिम. आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो यहां से, मुझे बताओ इस फोर्स का डायरेक्शन राइट है या लेफ्ट है? ये बताएं. और ऑब्जेक्ट है जो पहले से ही राइट जा रहा है और अब आपने उसके ऊपर फोर्स भी लगा दी वो भी राइट की तरह, तो मुझे बताएं फोर्स विल बी, इब्राहिम बताओ, फोर्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन दिस केस? इब्राहिम, ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट, तुम्हें पता है राइट पॉजिटिव होता है, फोर्स पॉजिटिव होगी. अब दूसरी सिचुएशन सुनो इब्राहिम, ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट, लेकिन आगे से इसको जो फोर्स मिलती है वो उल्टे डायरेक्शन में मिलती है, अगेंस्ट वेयर इट्स वांटिंग टू गो. अब बताओ फोर्स पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी?
तो ये मैंने पीछे लिखा है। इस केस में फोर्स विल बी नेगेटिव, फोर्स विल बी नेगेटिव, और ऊपर वाले केस में फोर्स विल बी पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? आगे चलो, ये जरूरी बात नहीं है, जरूरी बात अब आ रही है। टाइम ऑफ इंपैक्ट। टाइम ऑफ इंपैक्ट मैंने बताया डिपेंड करता है टक्कर लगने के ऊपर। जितनी ज्यादा देर कोलिजन रहती है, टाइम ऑफ इंपैक्ट उतना ज्यादा होगा या कम होगा? जितनी ज्यादा देर आप जुड़े रहते हैं, जितनी ज्यादा देर आपका कोलिजन रहता है, उतना टाइम ऑफ इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा। और जितना छोटा होगा टाइम ऑफ इंपैक्ट, जाहिर है फिर उतनी जल्दी कांटेक्ट टूट जाएगा। अब याद रखो that the force exerted is dependent on the time taken for the impact to occur. अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने कभी क्रिकेट में देखा है कि जब वो कैच करता है बॉल को, गौर से सुनना मेरी एग्जांपल को, क्रिकेट में आपने देखा होगा जब बॉल कैच करते हैं, हमारी टीम की बात नहीं कर रहे हो तो कैच नहीं कर पाती, बट वैसे अच्छी टीमें जो कैच कर लेती हैं बॉल को, मुझे बताओ जब बॉल उनके हाथ में आती है, डू दे टेक देयर हैंड्स बैकवर्ड्स, यस और नो? कभी कभी नोट करना, जब वो हाथ में बॉल पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं हमेशा। अच्छा, पहले मुझे लगता है कोई इन्होंने कोई स्टाइल स्टेटमेंट बनाई हुई है। उसकी वजह उसकी वजह ये है, डू यू ऑल नो दैट फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम? ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। जुहेब, हाथ यूं भी रखे जा सकते हैं, एक जगह पे फिक्स्ड रहे तब भी हाथ में बॉल आ जाएगी, लेकिन आपको पता है दर्द बड़ी होगी। हम सब ने क्रिकेट खेली हुई है जिसमें हमने हमने एक बंदे ने रख के बॉल मारी और गलती से हमारा हाथ सामने था, वो पीछे नहीं गया, तो बहुत दर्द होती है ना? दर्द होती है ना जब हाथ उधर ही खड़ा रहे, हाथ मूव ना करे पीछे। सबके साथ हुआ हुआ क्रिकेट की बॉल। सो गौर से देखो, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। आर यू विथ मी? चेंज मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम। अब गौर से सुनना बात को। मुझे ये बताओ, दोनों केसेस में बॉल, ये दो लोग कैच कर रहे हैं, एक अब्दुल समी है जिसने हाथ यूं रखे हुए, और एक जुहेब है जो अपने हाथ पीछे लेके आ रहा है। दोनों ने एंड पे बॉल को जीरो करना है या नहीं करना? बॉल की स्पीड को जीरो करना है या नहीं करना? दोनों ने कैच करना है, दोनों ने जीरो करना है या नहीं करना? ओके, सो दोनों के लिए फाइनल स्पीड सेम है बॉल की, फॉर फॉर बोथ ऑफ दीज किड्स। अच्छा, मैंने ही वो बॉल को छक्का लगाने की कोशिश की थी और कैच होने वाला। दोनों के लिए इनिशियल स्पीड भी सेम है, यस और नो? दोनों के लिए इनिशियल स्पीड भी सेम है, दोनों के लिए फाइनल स्पीड भी सेम है। सिर्फ फर्क ये है कि अब्दुल समी ने अपने हाथ यूं रखे हुए और जुहेब अपने हाथों को फैशन में पीछे लेके जाएगा। दोनों के लिए बॉल भी सेम है, करेक्ट? ये तो नहीं है मैंने जुहेब के लिए कोई स्टील की बॉल रखी हुई और उसके लिए प्लास्टिक की बॉल रखी हुई, दोनों के लिए बॉल भी सेम है। सो मुझे ये बताओ, मैंने ये तीन चीजें जब सेम कर दी, मास, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, व्हेन आई से मास, फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड आर द सेम, तो मुझे बताओ क्या चेंज इन मोमेंटम मेरा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? चेंज मोमेंटम में और कुछ होता ही नहीं है, एम वी माइनस एम यू तो होता है वो। तो ये कांस्टेंट हो गया, यस और नो? अब गौर से सुनना, जब ये कांस्टेंट हो गया, या इसको कह दो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी तो चेंज मोमेंटम है, तो क्या आपका फोर्स और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप बन जाता है या नहीं बनता? जो जावेरिया कह रही है, बन जाता है। अब समझ आएगी आपको। जब जब कौन था जिसके हाथ इधर होने चाहिए? अब्दुल अब्दुल समी। अब्दुल समी ने जब बॉल कैच की और हाथ सामने रखे यूं, बॉल आके सीधी टकराई इसके हाथ से, तो मुझे बताओ तब टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, या जुहेब का जब वो बॉल कैच करता है और बॉल को बड़े प्यार से अपने हाथों में रख के पीछे लेके जा रहा है? टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा किसका है? किसको ज्यादा टाइम मिल रहा है? जुहेब का। जब उसको टाइम ज्यादा मिलेगा बॉल के साथ, तो उसको फोर्स ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? फोर्स कम मिलेगी।
इसलिए उसको दर्द कम होगी, इसलिए वो क्रिकेट में अपने हाथ पीछे लेके जाते हैं ताकि दर्द कम हो। डू यू गाइज अंडरस्टैंड? सो इट्स द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर बोथ ऑफ देम, इजंट इट? हमने मोमेंटम तो हमने कह दिया सेम है दोनों के लिए, दोनों के लिए मैच सेम है, दोनों के लिए स्पीड भी सेम है, इनिशियल भी और फाइनल भी, तो दोनों के लिए चेंज इन मोमेंटम सेम है। लेकिन चूंकि जुहेब ने अपनी अकल इस्तेमाल की और अपने हाथों को पीछे लेके जाता गया, तो उसने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दी। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने से उसके हाथों को चोट कम लगी। डज दैट मेक सेंस? फिर एक हमारी टीम है, वो हाथ भी पीछे लेके जाते हैं लेकिन तब भी कैच ड्रॉप करते हैं। गॉट इट? डज दैट मेक सेंस? नाउ दैट विल ऑटोमेटिकली टेल यू, आप एक दीवार के ऊपर बॉल को फेंकें, एक दीवार के ऊपर बॉल को मारें, वर्सेस उसी बॉल को कुशन पे मारें, मुझे बताएं ज्यादा फोर्स किस केस में लगेगी, कुशन के केस में या दीवार के केस में? ऑब्वियसली द वॉल। एंड द सेम थिंग, नाउ यू गाइस कैन रिलेट टू दिस। हम सारे बचपन में हार्ड फ्लोर पे भी गिरे हुए हैं, हम सारे अपने बचपन में घास में भी गिरे हुए हैं, इज दैट राइट? वीव ऑल फॉलन इन on ground when playing, and we've also fallen on hard floors. ज्यादा दर्द किस में होती है? हार्ड फ्लोर पे, क्योंकि हार्ड फ्लोर पे टाइम ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, फोर्स ज्यादा हो जाती है। ग्रास के ऊपर टाइम ऑफ, ग्रास सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो वो टाइम ऑफ कांटेक्ट, जितना सॉफ्ट होता है उतना टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? सबको ये बात समझ आ गई? सो एज टाइम इंक्रीजेस, फोर्स डिक्रीजेस, एंड दैट्स व्हाई कार्स हैव दोज, गाड़ियों के आगे जो ये क्रम्पल जोन लगा होता है, गाड़ियों के आगे जब टक्कर लगती है वो क्रम्पल जोन क्यों लगा के रखते हैं? ताकि टाइम ऑफ कांटेक्ट, बम्पर जिसको कहते हैं, बम्पर क्यों बनाते हैं? टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए? बताएं। बम्पर ने तो स्क्विश होना है, टक्कर लगनी है तो बम्पर ने स्क्विश होना है, तो बम्पर का काम क्या है? टाइम बढ़ाए ताकि गाड़ी के ऊपर फोर्स कम लगे। डू यू अंडरस्टैंड? सबको समझ आ गई? बस याद रखो, टाइम बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगी। गॉट इट? इज दिस क्लियर? हमजा, जैदी, जैनब, जैनब, सुलेमान, याद है मेरे साथ है? आगे चलो। अब मेरे जवानों, अब इसका इस इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करनी है। Anusha, if you fall on hard or soft floor, in both cases, what will hurt more? The hard floor. The reason is that the time of contact between your body and the hard floor will be, मैं कह रहा हूं जब वो इम्पैक्ट होता है तब। अब पड़े हुए हैं, वो पड़े, गिर के आप लेट गए हैं, लेटे हुए आप दोनों के ऊपर हो गए, लेटना नहीं काउंट करता। जब गिरे थे उस पॉइंट पे, लेट से सर के बल, खुदा ना खासा सर लगता है जाके, कांटेक्ट सर का बना है ना, इवेंचुअली तो हाथ पांव सारे जमीन के ऊपर पड़े होंगे, कांटेक्ट किसका बना था पहले? पहला कांटेक्ट सर का। सो इनिशियल कांटेक्ट की बात हो रही है। तो अब आप बताएं कि सर जाके खुदा ना खास्ता हार्ड फ्लोर पे लगता है वर्सेस सर ग्राउंड में लगता है, तो फोर्स ज्यादा कम किस पे लगेगी? ग्राउंड पे। इवेंचुअली आप जमीन पे दोनों केसेस में लेटे हुए होंगे, बट you understand what I, you understand your the problem with your example? Okay, brilliant. Now, force versus time, force versus time पर गौर सुनना मेरे जवानों, याद रखो कि फोर्स जब टक्कर लगती है ना, तो फोर्स एकदम से नहीं आती और एकदम से गायब नहीं होती। टक्कर जब लगना शुरू होती है तो पहले फोर्स बढ़ती है, वो फोर्स मैक्सिमम होती है, और उसके बाद वो फोर्स ग्रेजुअली डिक्रीज करती है, और जब वो कोलिजन खत्म होती है तो फोर्स खत्म हो जाती है। इज दिस हाउ इट शुड बी? पर एकदम से ये नहीं हो सकता एक स्पाइक ऑफ फोर्स आई और खत्म हो गई, ये टाइम के साथ चलती है। पहले फोर्स बढ़ती है और फिर जब आपके टक्कर खत्म होनी शुरू होती है फिर वो फोर्स खत्म हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? सो व्हेन योर कोलिजन स्टार्ट्स, your force increases up to a maximum value, and then
it starts to decrease until the collision ends. सारे मेरे साथ हैं यहां तक? अब आखिरी चीज बोल रहा हूं, क्या सबको नजर आ रहा है कि ये फोर्स टाइम ग्राफ है? फोर्स लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे, टाइम लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। तो मुझे ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अभी अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, फोर्स इनटू टाइम, यस और नो? अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, चेंज मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इज ऑन द वाई एक्सिस, टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस, आर दीज टू बीइंग मल्टीप्लाइड, यस और नो? फोर्स लिखा हुआ है इधर, टाइम लिखा हुआ है इधर, तो ये दोनों एक्सेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब ये दोनों एक्सेस मल्टीप्लाई हो रही हो, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। सो मैं आसान अल्फाज में क्या कहना चाह रहा हूं कि फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है? आसान अल्फाज, इट गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम। अब्दुल समी, आसान अल्फाज में, द चेंज इन मोमेंटम इज द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ। आर यू विथ मी नाउ? क्योंकि चेंज मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये है कि इस ग्राफ में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दिए, जब भी एक्सिस मल्टीप्लाई हो आपस में, इट बिकम्स एरिया अंडर द ग्राफ। हाँ, अनुशे, try to understand that in all real scenarios, in all real collisions, जब भी टक्कर होगी पहले फोर्स बढ़ेगी, वो मैक्सिमम होगी, और फिर वो कम होनी शुरू होगी, खत्म हो जाएगी फोर्स। ये एक्चुअल कोलिजन का यही ग्राफ होता है, याद रखना। ऑल राइट, नाउ आर यू गाइस विद मी टू दिस स्टेज? हुसैन ने मुझसे पूछा है इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देगा। मुझे बताओ ग्रेडियंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो, आखिरी बात करते हैं। ग्रेडियंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेडियंट होता है राइज ओवर व्हाट? राइज ओवर रन, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, वाई ओवर एक्स। फोर्स लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे, टाइम लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। राइज में फोर्स लिखते हो, रन में टाइम लिख दो, रन इज एक्स एक्सिस, फोर्स इज राइज। अब मुझे ये बताएं, फोर्स ओवर टाइम, दुनिया में कोई चीज पड़ी है फोर्स ओवर टाइम? न्यूटन ओवर सेकेंड कोई पड़ा है दुनिया में कोई चीज? तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट गिव्स यू नथिंग, इट्स यूजलेस। डू यू अंडरस्टैंड? सो जरूरी नहीं होता हर चीज का ग्रेडियंट हमें कुछ दे, इसका एरिया अंडर द ग्राफ हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो देता है चेंज इन मोमेंटम। लेकिन इसका ग्रेडियंट जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट कुछ नहीं देता। आप निकाल लेंगे, इट्स ए यूजलेस नंबर, निकाल लो। बात समझ आ गई? आर यू विथ मी यहां तक? अच्छा, अब बस इसको मैं कंक्लूड करता हूं। सारे मेरे साथ, हुजैफा मेरे साथ हो ना? सो तो नहीं गए मासूम है? आई होप आई हैवंट कॉज यू टू स्लीप। जन्नत, हेरा, आर यू गाइस हियर? बस आखिरी बात कर रहा हूं। अब मुझे बस ये बताओ, आखिर में हमने क्या, कल क्या डिसाइड किया था? कल कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले। अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा दें, अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा दें, तो फोर्स उतनी होगी, ज्यादा लगेगी या कम हो जाएगी? अगर टाइम हम बढ़ा दें। सो ये अब्दुल समी ने जो बॉल कैच की उसका ये ग्राफ बना है, जो दूसरे का ग्राफ है, क्या उसमें फोर्स इतनी ही होगी या कम होगी? दूसरे का ग्राफ, अब आप दूसरे का ग्राफ पहले इमेजिन करो, दूसरे के ग्राफ में फोर्स कम होगी और दूसरे के ग्राफ में टाइम कम होगा या ज्यादा होगा? तो अब आप सोचो, डज अ पिक्चर कम टू योर माइंड? हमें फोर्स कम करनी है और हमें इसको और चौड़ा करना है, ब्रॉड करना है। सो विल द ग्राफ बी फ्लैटर? जैसा ये एकदम से एक पीक टाइप चीज बनी हुई है, ये वाला जो ग्राफ आपके जेहन में अब आ रहा है कि फोर्स कम करनी है और टाइम को बढ़ाना है, तो ये देखो, डज दिस कम टू योर माइंड दैट इफ you take longer then your force will reduce? क्लियर हो गया सबको? और अब्दुल समी और दूसरे बच्चे के लिए, दोनों के लिए
चेंज इन मोमेंटम सेम था या नहीं था? दोनों के लिए था। तो इस ग्राफ में कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी नो इन दिस ग्राफ? Starting point and ending point. No. How do we show change in momentum in a graph? ये पढ़ो, लिखा हुआ पेज के ऊपर, Area under graph. एरिया अंडर द ग्राफ। तो मुझे बताओ, दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए? Same. सेम, बिकॉज दोनों का चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम। हमने अभी डिस्कस किया था कि दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। तो अगर चेंज मोमेंटम सेम होगा, इब्राहिम रिपीट करने लगा हूं, दोनों दोनों बच्चों का, जो पीछे वाले दो बच्चे थे जिनकी हमने कैच वाली एग्जांपल ली थी, क्या दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम था या नहीं था? जब ने वो बॉल वाली डिस्कशन की थी, अब्दुल समी की और दूसरे की, दोनों का चेंज मोमेंटम सेम था? इब्राहिम जल्दी बताओ, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा। दोनों का चेंज मोमेंटम सेम था? दोनों का एम सेम था? दोनों का फाइनल स्पीड भी सेम था? दोनों का इनिशियल स्पीड भी सेम था? सो दोनों का चेंज मोमेंटम सेम था? बिल्कुल था। अब बताओ, यहां पे चेंज इन मोमेंटम कौन सी चीज शो करता है? इज इट एरिया अंडर द ग्राफ, यस और नो? सो अगर मैं कह रहा हूं ये ग्राफ है अब्दुल समी का, ये ग्राफ है दूसरे बच्चे का, तो दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ, इस ब्रॉड वाले का और इस पीक का, दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बोथ ग्राफ्स शुड हैव सेम एरिया अंडर द ग्राफ। ये बात समझ आ गई? ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैंने ये की है, दूसरी बात मैंने ये की है कि ये जो दूसरा बच्चा है, इसके ग्राफ को देखो, इसके लिए भी कोलिजन इधर ही स्टार्ट हुई है, लेकिन इसको टाइम ज्यादा मिला है कि नहीं मिला? इसको टाइम ज्यादा मिला है कि नहीं मिला? तो मुझे ये बताओ कि अगर उसको टाइम ज्यादा मिलेगा इब्राहिम, तो क्या उसको फोर्स उतनी मिलेगी या फोर्स उस पर कम लगेगी उसके हाथ के ऊपर? उसको क्या फायदा हुआ था इतना एक्शन करने का? फॉलो थ्रू कहते हैं उसको। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स है, क्या ये भी नीचे आएगी कि नहीं आएगी? मैंने ये इन लोगों से पूछा था जिन्होंने फॉरेन इमेजिन कर लिया था, मैंने कहा था कि इसका ग्राफ इमेजिन करो कैसा होगा। उन्होंने कहा दोनों की इक्वेशन अगर इसी पॉइंट पे स्टार्ट हुई है और अब्दुल समी को इतनी फोर्स एकदम से फील हुई है, तो दूसरे बच्चे को, जुहेब को, जो फोर्स फील होगी वो ग्रेजुअल होगी और कम होगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो उसका, जुहेब का ग्राफ ये बनेगा। जब फोर्स कम होती है तो टाइम ज्यादा हो जाता है, जो मैंने पहले समझाया। Does it make sense? And don't worry, you will never be asked to calculate the area under the graph for these. You will not be. वो आएगा सवाल किसी और जगह पे, यहां पे नहीं आएगा। यहां पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का, अब्दुल समी और जुहेब का एरिया अंडर द ग्राफ सेम होगा, बिकॉज दोनों के लिए चेंज इन मोमेंटम सेम। आर यू गाइस क्लियर? जन्नत, हुसैन, हिरा, 100%। अब अपने हाथ से मेरे जवानों जाके अभी यहां तक लिख लो, ताकि ये चीज तो तुम्हारे हाथ से निकले ना। Have they told you about the extra class? Have they informed you that we have an extra class tomorrow of 2 hours? कल है, हाँ इंशाल्लाह कल है हमारी सुबह क्लास। रिकॉर्डिंग आ जाएगी ऑफ कोर्स, एक्स्ट्रा क्लास है या 8 to 10 फारिया, नो वे। सुबह 10 बजे, या ग्रुप चेक कर लो ना, ग्रुप में लिखा होगा। For those of you who have school, you guys can naturally catch up to the recording, but please कर लेना catch up to the recording. 10 to 12. Done जी? चलें इंशाल्लाह। See you guys tomorrow then. टाइमिंग थोड़ी आगे हो सकती है। टाइमिंग क्या करें? रात नहीं, रात पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट फ्री। अर्ली मॉर्निंग आई एम नॉट फ्री। रात आई एम नॉट फ्री। दोपहर को आई एम नॉट फ्री। 12 बजे आई एम नॉट फ्री। फजर के टाइम ले लें माशाल्लाह।
सारे मिलके तुम्हें जूते ही मारेंगे, तो कैंसिल का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑफ कोर्स कल मैं क्लास लूंगा। चले, दैट इज इट। कल 10 बजे होगी क्लास। ऑफ कोर्स, नो नो, इट्स 10 to 12। जो ज्वाइन कर सकता है कर ले, जो नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग 10 in the morning, yes, 10 a.m. inshallah। take care everybody, thank you, best of luck, Khuda Hafiz, take care। सिग्मा, what सिग्मा? इसको सिग्मा होना कहते हैं। Javeria will miss you। take care, Khuda Hafiz, Khuda Hafiz।